नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं हूं अरविंद कुमार चरपोटा और आप देख रहे हैं आवाज़ भील प्रदेश की। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आपके सामने पेश हो रहे हैं, जो आप हर किसी से लिंक्ड है, हर किसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे को ना कोई इस मुद्दे की तरफ ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ध्यान दे रहा है, ना कोई अखबार इस मुद्दे को उठा रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि इस बात को उठा रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी या कोई अधिकारी लोग इस बात को नोटिस में ले रहे हैं या इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फसल है, ये मक्का की फसल है और इसमें एक पियत हो चुकी है। आप सब खेती-बाड़ी से रिलेटेड है और ये जो जिस मुद्दे पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो मुद्दा है लिंक्ड है पूरा-पूरा खेती से। जब पहली पियत हो जाती है तो इसके बाद में किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस फसल के लिए ज़रूरत होती है फसल को बड़ी करने के लिए यूरिया की। और ये यूरिया पहली पियत के बाद में फसल चाहे गेहूँ की फसल हो, चाहे मक्का की फसल हो, अमूमन अपने इस एरिये में बाँसवाड़ा का जो मैक्सिमम फसल होती है वो गेहूँ और मक्का की फसल होती है। लेकिन आज जब पहली पियत में किसानों को ज़रूरत पड़ रही है मक्का और गेहूँ में यूरिया खाद देने की, तो ऐसी स्थिति में आज पूरे ज़िले में किसान यूरिया खाद को लेकर के त्रस्त है। किसान को ना कहीं यूरिया खाद मिल रही है और अगर मिल भी रही है तो यूरिया की कालाबाज़ारी आज चरम पे है। जो इस यूरिया का रेट अब सरकारी रेट ₹270 है, वो यूरिया खाद आज 350 से लेकर के 380, 400, ₹420 तक मिल रही है। हमने कई जो खाद के प्राइवेट डीलर हैं, उनसे संपर्क किया, उनसे बात खाद लेने के लिए हम गए, उनसे बात की। हमको खुद को भी खाद की ज़रूरत थी। हम ₹380 भुगतान करके खाद वहाँ दुकान से लाए। तो हमारा ये जनप्रतिनिधि हो, चाहे जो कृषि विभाग के ज़िम्मेदार अधिकारी हो, चाहे ज़िले के मालिक कलेक्टर साहब हो, उन सब से ये निवेदन था कि हर सीज़न में खाद का क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाता है। खाद की कालाबाज़ारी बड़े लेवल पे होती है। तो आखिर किसान को उसकी फसल जब उत्पादन होता है, तो उस समय किसान को तो उसकी फसल का वाजिब दाम मिल नहीं पाता। जो सरकार की तय एमएसपी रेट है, उसके ऊपर फसल बिक नहीं पाती है। लेकिन जब एग्रीकल्चर इनपुट जितने भी हैं, ये खाद वगैरह हैं, जो किसान की खेती में काम आते हैं, इनकी कालाबाज़ारी होती है, तो क्या सरकार को पता नहीं है कि किसान को किस सीज़न में कितना यूरिया चाहिए? आज किसी भी लैंप्स में जाकर के देखें, उस लैंप्स में यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की बात तो दूर है, उस लैंप्स में खाद ही नहीं है। पहले लैंप्स में इतनी खाद आती थी तो किसान को ₹270 में यूरिया खाद उपलब्ध हो जाता था। लेकिन आज हर किसान के पास में इतना पहले से ही किसान पूरी तरीके से शोषित हो चुका है। किसान का हर तरह के शोषण किसान की हालत इतनी बदतर हो गई है कि किसान खाद लाए तो कैसे लाए? और अगर किसान लेने भी जाए तो किसान को इस खाद की जो सरकारी रेट है उसके दुगने या डेढ़ गुना कीमत चुकानी पड़ रही है। आज सबसे बड़ी समस्या ये बन गई है कि कहीं खाद मिल नहीं रही है और अगर खाद मिल रही है तो उसके दुगने रेट देने पड़ रहे हैं। तो हमारा जनप्रतिनिधियों से निवेदन है किसी भी तरीके से इस मुद्दे को उठाएँ और खाद की जो आपूर्ति है उसको पूरी करवाएँ। क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर किसान को यूरिया खाद नहीं मिलता है, तो किसान के उत्पादन पे इसके बहुत बुरा असर पड़ता है। अभी जो टाइम है, उसमें फसल का ग्रोथ का टाइम चल रहा है। इसमें फसल अपनी ग्रोथ पड़ती है, इसका जो कायिक विकास है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है क्रॉप की। तो ऐसी स्थिति में अगर क्रॉप को यूरिया जैसी चीज़ें नहीं मिलेगी तो उसका ग्रोथ नहीं होगा और उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा वो उसके उत्पादन पे पड़ेगा। तो हमारा वो ज़िम्मेदार अधिकारी जो कृषि विभाग में बैठे हैं या ज़िले के मालिक कलेक्टर साहब हैं या इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन है कि किसानों को आज जो समस्या है, खाद की समस्या जो हो रही है, उस समस्या का समाधान करवाएँ और खाद को मिनिमम जो सरकार का जो एमआरपी रेट तय किया हुआ है 270 में है, इसमें उपलब्ध करवाएँ। दूसरी चीज़, आज कोई भी अधिकारी कहीं ब्लैक में खाद मिल रहा है कालाबाज़ारी में, तो वो खाद कहाँ से आ रहा है? ना कोई जो कालाबाज़ारी कर रहे हैं, उन प्राइवेट डीलर्स के ऊपर ना किसी प्रकार की रेड पड़ रही है, ना कोई जाँच कर रही है, ना कोई इनको पूछ रहा है, ना वहाँ पे जाकर के इसकी जानकारी ले रहा है। किसान को मतलब किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। किसान को कोई सूद नहीं ले रहा है, तो कम से कम अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, इस चीज़ को ध्यान में रखें
और अगर इन तक ये आवाज़ पहुँचती है तो ज़रूर इस चीज़ को नोटिस में लेकर के जो भी खाद कालाबाज़ारी हो रही है 270 से ऊपर की रेट में बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करें और किसान को खाद उपलब्ध कराएँ। अगर ये आपको लगता है कि ये वीडियो आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है, खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो इस चीज़ के लिए और इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।